गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फाइन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। पहले जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके एक नए प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन जो कि एक एलिमेंट है ऑक्सीजन से कंबाइन कर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक न्यू कंपाउंड है जिसकी प्रॉपर्टी कार्बन और ऑक्सीजन से अलग होता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि एक कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मतलब कि केमिकल रिएक्शंस में कम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन दोनों हो सकते हैं। कंपोजिशन में दो एलिमेंट्स या कंपाउंड कंबाइन करके एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, या कोई कंपाउंड ब्रेक करके डिकम्पोज करके छोटे छोटे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। यदि हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी है लिबरेशन ऑफ गैस। किसी भी कंपाउंड में जब केमिकल रिएक्शंस में जब गैस का फॉर्मेशन हो तो ये शो करता है कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें गैस का फॉर्मेशन होता है। जैसे जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कंबाइन करता है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जिंक HCl से कंबाइन करके जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन किया। हाइड्रोजन गैस यहाँ लिबरेट होता है। इसी प्रकार जब सोडियम कार्बोनेट HCl से कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैस इज सिंबलाइजेज दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। उसी प्रकार जब कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली जब कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करता है तो कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का वेपर का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें आपके प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे पहले ये जानते हैं कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान फॉर्म करता है और सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है। जैसे जब आप सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड जो कि एक प्रेसिपिटेट है का फॉर्मेशन होता है। यह सोडियम क्लोराइड कंटेनर्स के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। उसी प्रकार जब बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करता है तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो बेरियम सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस हैं, राइट। अब अगले प्रॉपर्टी के बारे में चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी है चेंज इन कलर। कभी कभी रिएक्शंस होता है तो कलर में चेंजेस भी होते हैं। जैसे जब आप पोटेशियम परमैंगनेट को लेमन जूस के साथ ऐड करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर वायलेट कलर डिसअपीयर हो जाएगा। तो disappearing of color of potassium permanganate confirms that reaction has taken place. Similarly, जब आप sulfur dioxide is added to the potassium permanganate solution, potassium dichromate solution, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका कलर चेंज होकर ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ऑरेंज से ग्रीन होना ये कंफर्म करता है कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। चौथा प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें एनर्जी या तो रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है। जैसे जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। सोडियम जब वाटर से ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस भी हैं जिनको कराने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब उसको आप एनर्जी दीजिएगा तभी होगा, अन्यथा ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन भी हीट देने के बावजूद ही होता है, राइट। तो टेम्परेचर का इंक्रीज करना या डिक्रीज करना ऑफ अ कंटेनर confirms the chemical reaction has taken place. नेक्स्ट है चेंज इन ऑर्डर। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जहाँ पर आपको ऑर्डर चेंज देखने को मिलेगा। जब आप इथाइल अल्कोहल को इथेनोइक एसिड से कंबाइन कराते हैं तो आपको इस प्रेजेंट स्मेल देता है। प्रेजेंट स्मेल का निकलना कंफर्म्स करता है कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। उसी तरह जब हाइड्रोजन को हम सल्फ़र के साथ गर्म करते हैं तो रोटल एक लाइक स्मेल्स मिलता है जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें ऑर्डर चेंज भी देखने को मिलता है। अगला है चेंज इन द फिजिकल स्टेट। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें स्टेट चेंज देखने को मिलता है। जब आप कैम्फर को जलाते हैं तो कैम्फर मेल्ट भी करता है और वेपर में भी कन्वर्ट होता है। तो मेल्ट होना या वेपर में कन्वर्ट होना कंफर्म करता है कि केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस। उसी प्रकार जब आप कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका गैसेस है, तो गैस का फॉर्मेशन होने पर आपका फिजिकल स्टेट चेंज कर गया। उसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन्स भी जो हम करते हैं तो आयरन वाटर से कंबाइन करके फेरोफेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एंड नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं आपके किसी भी केमिकल रिएक्शंस का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस होते कितने तरह के हैं, राइट। तब तक के लिए थैंक यू।